14 तारीख को गोवा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और इस चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसी बड़ी पार्टियां जो है वो अपनी किस्मत आजमा रही है। लेकिन इस चुनाव में एक बड़ी बात यह है जिसकी तरफ आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में फुटबॉल क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि गोवा की रीजनल पार्टी रेवोल्यूशनरी गोवन जो है वो भी इस बार चुनावी मैदान में और उन्होंने तहलका मचाया हुआ है। बात करने के लिए हमारे साथ इस पार्टी के अध्यक्ष मनोज परब है। मनोज जी, आपसे आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। आपसे समझना चाहेंगे कि इस बार क्या आप लोग इस चुनाव में गोल करने के लिए तैयार हैं? वी ऑल सेट, हम पूरी तरह से तैयार है सर ये चुनाव में गोल करने के लिए और जो भी ओल्ड प्लेयर्स है उनको असेंबली से बाहर करने के लिए। आपकी कुछ सभाओं की वीडियोस हमने देखे, काफ़ी बड़ी संख्या में युवा जो है वो आपकी सभाओं में आ रहे हैं। क्या राज है और कैसे आप लोग ये कर पा रहे हो और पैसा कहाँ से आ रहा है? सर सभा में लोग आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं कि हम लोगों की बात करें, यहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो स्थानिक गोवन है उनकी बात कर रहे हैं, बेरोजगार की बात कर रहे हैं, ज़मीन की बात कर रहे हैं, यहाँ के इंडस्ट्रीज में जॉब की बात कर रहे हैं, हम लोगों के राइट्स की बात कर रहे हैं। और पैसा तो सर हर कोई डोनेट कर रहा है, हर कोई जो गोवन है, जो जिसको हम गोयकार बोलते हैं, वो डोनेट कर रहा है, फॉर अ कॉज डोनेट कर रहा है, हमारी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारा कल्चर प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बताइए कितने सीटों पर आप उम्मीदवार उतारने वाले? हम तो पूरा 40 सीटों पे उम्मीदवार उतारने वाले। ऑलरेडी 33 हमने डिक्लेयर किए, बाकी के जो 7 बचे हैं ये वीक में हम वो भी डिक्लेयर करेंगे। हमको सरकार बनाना है, सरकार के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम सरकार में जाती है तो ही हमारे लिए पॉलिसी बनेंगे, तो ही हमारे लिए कुछ लॉ बनेंगे, कायदे बनेंगे और उसी से हमको हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारा जो राइट है वो प्रोटेक्ट होने की संभावना है या चांसेस है। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं वो बड़ी पार्टी है, कई सालों तक उन्होंने गोवा जैसे राज्य में राज किया है। खासतौर से अगर बीजेपी की बात करें तो पिछले 10 सालों से उनकी सत्ता रही है। ऐसे में केंद्र में मोदी की सरकार, यहाँ पर कैसे आप इन बड़ी पार्टियों से मुकाबला कर पाएंगे? डिफ़िकल्ट नहीं है सर। लास्ट ऑलमोस्ट 5 साल से हम काम कर रहे हैं, हम गांव-गांव जा रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि हम क्या लूज़ कर रहे हैं, हमारी आइडेंटिटी लूज़ हो रही है, हमारी ज़मीन लूज़ हो रही है और हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि वोटिंग कैसे करें, क्यों रिस्पॉन्सिबल एज अ सिटीजन है, रिस्पॉन्सिबल गोवन कर से क्यों बिहेव करें, ये सब बता रहे हैं। और सर बीजेपी का तो टेंशन है नहीं, क्योंकि जब पर्रिकर साहब थे यहाँ पे तो तब मोदी भी थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, तब भी बीजेपी को लोगों ने 13 सीट दिए थे। अभी तो पर्रिकर भी नहीं है और मोदी का भी नेगेटिव चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है ये कोई डिफिकल्ट टास्क है हमारे लिए। और लोग भी एंटी बीजेपी, जो लोगों का वेव है, एंटी बीजेपी सेंटीमेंट है, वो 100% हमको बेनिफिट करेंगे। और जब हम लोगों के लिए बात करें, गोवा के अस्तित्व के लिए बात करें, तो हमको 100% गारंटी है कि लोग हमको ही वोट करेंगे और हमारे लिए रुके वोटिंग करने के लिए। जैसा आप कह रहे हैं कि जो एंटी बीजेपी सेंटीमेंट है वो मुख्य तौर पर यहाँ पर कई सारी पार्टियां उसके लिए ताल ठोक कर बैठी है। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, टीएमसी आ गई है कोलकाता से यहाँ पर, इसके अलावा कांग्रेस है। आपको वोट क्यों देंगे लोग? सर ये जो पार्टी है ये मिलावटी पार्टी है, क्योंकि हर कोई पार्टी में, या आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो या दूसरी पार्टियां हो, सब ने बीजेपी के जो रिजेक्ट है ऑलरेडी खरीद लिए है या उनको अपने पार्टी में प्लेस दिए। तो मुझे नहीं लगता उनमें कुछ कोई प्योरिटी है, कोई या डिफरेंस कोई है। हर कोई बीजेपी में ही जाना चाहेगा। बाद में जो भी बीजेपी से अभी लिया, अगर वो जीतेगा तो फाइनली वो अपने घर वापसी करेगा, घर में ही जाएगा। तो इसलिए लोगों को भी अभी भरोसा नहीं कि हर दिन पार्टी चेंज करे। कई लीडर तो ऐसे है कि आज ये पार्टी में जा रहे, कल दूसरे पार्टी में, तीसरे दिन तीसरे पार्टी में, ये भी गोवा में चल रहा है। तो ये सब लोग देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है लोगों को इनके ऊपर भरोसा है। लोग नया फेसिस चाल रहे हैं, नया पार्टी चाल रहे हैं और रीजनल पार्टी चाह रहे हैं, तो लोग रेवोल्यूशनरी गोवंस को ही वोट करेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप सरकार में अगर आते हैं और आपके लोग चुन के आते हैं तो 5 बड़ी बातें जो आप करना चाहेंगे गोवा के लिए? पहले तो सर हम पोगो बिल करके पास करेंगे। पोगो बिल मतलब गोवा के लोगों के लिए उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए हमने जो गोवन करके डिफाइन किया, वो पोगो बिल हम असेंबली में पास करेंगे। दूसरी मेन चीज़ है जो लैंड प्रोटेक्शन एक्ट, वो हम पास करेंगे कि गोवा की ज़मीन गोवा के लोगों के लिए रहनी चाहिए, यहाँ पे सीलिंग टैक्स होना चाहिए, गोवा की जो भी ज़मीन है, यहाँ के पहाड़ है, यहाँ की खेत है, वो वैसे ही प्रोटेक्ट होने चाहिए। तीसरी मेन चीज़ है वो है गवर्नमेंट जॉब, कि आज गवर्नमेंट जॉब का सौदा हो रहा है, सेल हो रहा है या मेरिट लिस्ट पे जॉब नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी पॉलिसी बनाया कि कैसे गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसपेरेंसी ला जाए, उसमें मशीनरी इन्वॉल्व की जाए और कैसे हम जो मेरिट लिस्ट पे जो टैलेंटेड बंदे हैं उनको ये जॉब दी जाए। तो 3 ये चीज़ें हो गई। चौथी बात है सर वुमेन एम्पावरमेंट, जो लेडीज़ हमारे ऑलरेडी हमने स्त्री क्रांति करके अभी 2-1.5 साल से हमने इनिशिएटिव चालू किया। इसमें हम जो रूरल वुमन है, जो गांव में औरतें हैं, उनके लिए कैसे हम
स्वयं रोजगार, उसमें रोजगार निर्माण करें, माइक्रो यूनिट्स का उनको ट्रेनिंग दे। तो इसमें हमने चौथी बात ये की। और पांचवी बात सर मेन है वो है स्किल डेवलपमेंट। हमारे बंदों के लिए, हमारे लड़कों के लिए, जो भी यूथ है उनके लिए स्किल डेवलपमेंट तैयार करें, इंस्टीट्यूट लाए, न्यू कोर्सेज लाए, ताकि इंडस्ट्रीज उनको ग्रैब करे, नौकरी दे। सो ये 5 बड़ी बातें हम ये चुनाव में करेंगे सर। मुख्य तौर पर जिस तरह की सभाएं इन लोगों की दिख रही है और जो क्राउड, यंगस्टर लोगों का क्राउड इनकी सभा में दिख रहा है, उससे साफ तौर पर ये दिखता है कि पूरे गोवा में ये पार्टी जो है वो काफी दमखम के साथ उतरी है। देखना होगा कि 14 तारीख को किस तरह से मतदान जो है वो इन लोगों को गोवा के लोग करते हैं। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, गोवा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।